आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड क्लास होगा और उसमें हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। उसमें हम लोग क्या देखेंगे? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो इस सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिंधु नदी और उसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, उसकी मुख्य सहायक नदियां 5 है। जैसे 5 कौन कौन है? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। क्या क्या? सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिंधु नदी और उसकी जो मुख्य 5 सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये कहाँ से, ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, वो सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बढ़िए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक चेमा इंडू ग्लेशियर है, वहाँ से होकर निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा इंडू ग्लेशियर से निकलती है। और इसके पास कैलाश चोटी है। कैलाश चोटी के दूसरे ओर से सिंगी खवाब नदी और दक्षिण की ओर से गरतंग चू नदियां आकर सिंधु नदी में मिलती है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सिंधु नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा इंडू ग्लेशियर से निकलती है। किससे? चेमा इंडू ग्लेशियर है, उससे होकर निकलती है। सिंधु नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा इंडू ग्लेशियर से निकलती है और इसके पास कैलाश चोटी है। उसी के दूसरी ओर से सिंगी खवाब नदी और दक्षिण की ओर से गरतंग चू नदियाँ आकर कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में। और नोट की बातें हैं कि सिंधु नदी है जो ये ब्रह्मपुत्र नदी के विपरीत दिशा में बहती है। क्या? सिंधु नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के विपरीत दिशा में बहती है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है, जो एक बड़ी नदियों में से क्या है? एक है। और अगर बात करें भारत में, तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। मैंने आप लोगों को सिंधु नदी के बारे में बता दिया कि सिंधु नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा इंडू ग्लेशियर से होकर निकलती है और ये है। और इसके पास ही कैलाश चोटी है। कैलाश चोटी के दूसरी ओर से सिंगी खवाब नदी तथा दक्षिण की ओर से गरतंग चू नदियाँ आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। और बात करें तो सिंधु नदी, नोट की बात करें तो सिंधु नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के विपरीत दिशा में बहती है। यानी अगर ब्रह्मपुत्र नदी इस ओर बह रही है तो सिंधु नदी इस ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ एक नोट की बातें है कि सिंधु नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के विपरीत दिशा में बहती है। और बात करें कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो माना जाता है कि विश्व के एक बड़ी नदियों में से एक है। और अगर बात करें भारत में, तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। और देखें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या होता है। तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या होती है। तो सिंधु जल समझौता देखिए, सिंधु जल समझौता
1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी है उसके जो जल का उपयोग करने में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था। तो इसीलिए 1960 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में एक समझौता हुआ था, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु जल समझौता बोलते हैं। इसके अंतर्गत हुआ था कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी झेलम और चिनाब है उसका 20% हिस्सा, उसका 20% भाग है जो भारत उपयोग करेगा और 80% भाग पाकिस्तान उपयोग करेगा। सिंधु जल समझौता में यह निर्णय लिया गया कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी झेलम और चिनाब है उसका 20% हिस्सा भारत उपयोग करेगा और बाकी जो 80% भाग बचा वो पाकिस्तान उपयोग करेगा। जबकि सतलज और रावी का 80% हिस्सा भारत उपयोग करेगा और 20% हिस्सा पाकिस्तान उपयोग करेगा। तो ये हुआ सिंधु जल समझौता। अब सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदी, अब जानेंगे सिंधु नदी की बाईं ओर से जो मिलने वाली नदी है वो पंजाब की पंचनद है। पंजाब की पंचनद क्या होता है, तो ये जो सिंधु नदी की सहायक नदी होता है वो पंजाब की पंचनद होता है। पंजाब की पंचनद में जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी, ये इसे पंजाब की पंचनद बोला जाता है। ये पंजाब की पंचनद बोला जाता है। ये सिंधु नदी में बाईं ओर जाकर मिल जाती है। ये सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदी पंजाब की पंचनद है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज सम्मिलित है। और इसकी अन्य जो सहायक नदी है, जैसे बाईं ओर से कौन कौन नदी मिलती है, तो बाईं ओर से जास्कर, सिगार और गिरगिट, ये सिंधु नदी में बाईं ओर से आकर मिलती है। कौन कौन, जास्कर, सिगार और गिरगिट। और दाईं ओर से मिलने वाली नदी में समूक, काबुल, कुर्रम, ये सब नदियां हैं जो सिंधु नदी की अन्य सहायक नदी है। कौन कौन, बाईं ओर से जास्कर, सिगार और गिलगिट आकर मिलती है और दाईं ओर से समूक, काबुल और कुर्रम आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो चलिए हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग जानेंगे सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में। तो चलिए सिंधु नदी की जो फर्स्ट सहायक नदी है झेलम नदी, उसके बारे में जानते हैं। झेलम को बितस्ता नदी भी बोला जाता है। क्या? झेलम को बितस्ता नदी भी बोला जाता है। ये बैरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ से? ये कश्मीर घाटी के परिपंजाल पर्वत के पदस्थली में स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? झेलम नदी की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। झेलम नदी की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है, जो उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बुलर झील में आकर मिल जाती है। कहाँ? झेलम नदी को बितस्ता नदी भी बोला जाता है। ये बैरीनाग झरने से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है और ये उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए बुलर झील में आकर मिल जाती है। और बुलर झील कहाँ है? श्रीनगर के तट पर स्थित है। ये बुलर झील में तो आकर मिल जाती है, लेकिन ये पुनः भारत और पाकिस्तान के ये समानांतर इसकी सीमा तक बढ़ती है। और यहाँ से ये इसकी सीमा तक बढ़ती है मुजफ्फराबाद से मंगला तक। कहाँ?
ये बुलट झील में आकर ये झेलम नदी आकर मिल जाती है और ये पुनः भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर मुजफ्फराबाद से मंगला तक बहती है। और झेलम नदी और रावी नदी, झेलम नदी और रावी नदी पाकिस्तान में झंग के निकट ये चिनाब नदी से आकर मिल जाती है। कौन कौन? झेलम नदी और रावी नदी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब से आकर मिल जाती है। और चूँकि झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, इसकी सहायक नदी क्या है? किशन गंगा, लेकिन पाकिस्तान में इसे नीलम कहा जाता है। झेलम की सहायक नदी क्या है? किशन गंगा, लेकिन पाकिस्तान में इसे नीलम कहा जाता है। और यही जब झेलम और नीलम की संयुक्त धारा बहती है तो पाकिस्तान में इसे नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया झेलम नदी अर्थात बेदस्ता नदी के बारे में। ये फास्ट बात है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु नदी की एक अन्य सहायक नदी चिनाब नदी के बारे में। चिनाब को अस्कनी बोला जाता है। चिनाब को क्या? अस्कनी बोला जाता है। चिनाब नदी को अस्कनी बोला जाता है। इसका उद्गम इसे हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी बोला जाता है। चिनाब को अस्कनी नदी भी बोला जाता है और इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। और यही चंद्रभागा नदी पाकिस्तान में बाड़ा लाचा दर्रा है। बाड़ा लाचा दर्रे के समीप दोनों ओर से, कहाँ? पाकिस्तान में बाड़ा लाचा दर्रे के समीप दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियाँ निकलती हैं। कहाँ? चंद्रभागा, ये हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी बोला जाता है। और ये चंद्रभागा नदी है जो पाकिस्तान में बाड़ा लाचा दर्रे के समीप दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। और यही जब दोनों नदियाँ मिलती है तो इसे चिनाब नदी बोला जाता है, जिसे अस्कनी भी बोला जाता है। अब जानिए कि इसकी भारत में चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है और इसका अफवाह क्षेत्र कितना है? 25,759 वर्ग किलोमीटर, 26,759 वर्ग किलोमीटर। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है और इसका अफवाह क्षेत्र 26,759 वर्ग किलोमीटर है। अब जानिए अफवाह तंत्र क्या होता है। तो बड़ी जो नदियां हैं वो अपने आसपास के क्षेत्रों को जो प्रभावित करती है उसी को अफवाह क्षेत्र बोला जाता है। और बता दें कि चिनाब नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई भी सबसे अधिक है भारत में। तो हम लोगों ने जाना चिनाब नदी के बारे में, झेलम की दूसरी नदी। अब हम लोग जानेंगे सिंधु नदी की सहायक नदी तीसरी नदी के बारे में, रावी नदी। अब हम लोग जानेंगे रावी नदी के बारे में। रावी नदी को परुशनी व इरावती भी बोला जाता है। क्या? रावी नदी को परुशनी व इरावती भी बोला जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल ये कुल्लू पहाड़ी के कांगड़ा जिले के पास, कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के समीप है। कहाँ? ये रावी नदी के बारे में जानेंगे। तो रावी नदी को परुशनी व इरावती बोला जाता है। इसका उद्गम स्थल कुल्लू पहाड़ी में स्थित एक कांगड़ा जिला है। वहीं से ये कांगड़ा जिले के पास ये रोहतांग दर्रा है
उसी से इसका उद्गम स्थल होता है। रोहतांग दर्रे के समीप रावी नदी की उद्गम स्थल है। और ये बता दें कि सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदी है, रावी नदी उसमें से सबसे छोटी सहायक नदी है और इसकी लंबाई भारत में 725 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह तंत्र का क्षेत्र कितना है? 5,957 वर्ग किलोमीटर। क्या भारत में इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है तथा इसका बाह्य तंत्र का क्षेत्र 5,957 वर्ग किलोमीटर है। और ये पाकिस्तान में रावी नदी है जो पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट, रावी नदी है जो पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी से आकर मिल जाती है। कहाँ? रावी नदी है जो पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी से आकर मिल जाती है। तो हम लोग रावी नदी के बारे में भी देख लिए। हम लोग सिंधु नदी की चौथी सहायक नदी ब्यास नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम स्थल कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप दक्षिण कुंड भाग ब्यास कुंड है। इसका उद्गम स्थल क्या है? ब्यास कुंड। और ब्यास नदी को बिपाशा भी बोला जाता है और इसका उद्गम स्थल ब्यास कुंड है। ये कपूरथला के निकट सिंधु नदी से आकर मिल जाती है। ब्यास नदी है जो कपूरथला के निकट सिंधु नदी से आकर मिल जाती है और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्यास को बिपाशा नदी भी बोला जाता है और इसका उद्गम स्थल ब्यास कुंड है तथा ये कपूरथला के निकट सिंधु नदी में आकर मिल जाती है और इसकी सहायक नदी इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका बाह्य क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु नदी की सहायक नदी में सतलज नदी को। सतलज नदी को सतुद्री नदी भी बोला जाता है। ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील से निकलती है। ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील से निकलती है और सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। ये सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। और सतलज नदी की मुख्य जो सहायक नदी है वो स्पीति नदी है। कौन? सतलज नदी की मुख्य सहायक नदी स्पीति नदी है और सतलज नदी पे एक बांध बनाया गया जिसे भाखड़ा नंगल बांध बोला जाता है। क्या सतलज नदी पे कौन सी बांध बनाई गई है? तो सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। और नोट की बातें में कि सतलज नदी मात्र एक पूर्ववर्ती नदी है। क्या? सतलज नदी है जो मात्र एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। कौन? सतलज नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। और ये कौन सी नदी है? ये पूर्ववर्ती नदी है। इसकी लंबाई भारत में 1050 किलोमीटर है तथा इसका बाह्य क्षेत्र 28,090 वर्ग किलोमीटर है। क्या? सतलज नदी की लंबाई भारत में 1050 किलोमीटर है तथा इसका बाह्य क्षेत्र 28,090 वर्ग किलोमीटर है। तो हम लोगों ने जाना सतलज नदी के बारे में। इस तरीके से सिंधु नदी और उसकी जो प्रमुख पंच नदी है यानी 5 नदियों हैं वो सभी के बारे में भी जान लिए।
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो बताइए मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को पास शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।